दो, ठीक है। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हम देखने जा रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये चीजों बहुत जरूरी है आना, लेकिन इनसे ज्यादा इस फील्ड को समझना जरूरी है, ठीक है। इस फील्ड को इससे ज्यादा समझना जरूरी है कि हम किस तरह किसी चीज को टैकल कर सकते हैं या बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सारे एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए, ठीक है। आप सारे एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब आप डेवलपर नहीं, ठीक है। हमने इस पूरे कोर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब ठीक है। सर आवाज आपकी कम आ रही है। 1 सेकंड के 2 सेकंड दीजिएगा प्लीज। अच्छा सर, इसमें हम कोडिंग भी सीखेंगे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कोर्स में पूरे? अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा, ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है ना, ये एक इंटरनेशनल टर्म है, ठीक है। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन। वी हैव 60 to 72 लेक्चर्स इन आवर कोर्स, ओके। इससे ज्यादा हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। अब इस कोर्स को हमने क्या करना है, हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जो मिसाल के तौर पर आप सबको वेब डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, और अगर नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी। ये फील्ड सेल्फ स्टडी के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी, सबसे पहली बात। इस फील्ड में 3 से 4 लोगों का रोल है। मुझे आप सब एक एक बात बताएं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसको बेसिकली हम कह देते हैं जी सॉफ्टवेयर बनाना। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, या कोई भी फील्ड है, उसके अंदर 3 लोगों का सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक बात बताओ, जब भी अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? कौन बता सकते हैं आप लोगों में से? दानिश बताएगा। सर वो सर फ्रंट एंड सर, डिजाइन करना। एग्जैक्टली, डिजाइन करना। और सदाम क्या कह रहा था? सर स्ट्रक्चर सबसे पहले, उसका स्ट्रक्चर जो मतलब बनाना है। अच्छा, अब तो होना स्ट्रक्चर में दो दिखे कैसे? मैं बताता हूँ सदाम। स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डिजाइन करना, एक होता है वेबसाइट के पेजेस का स्ट्रक्चर बनाना। आप कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? सर डिजाइन करना हूँ पहले तो डिजाइन, उसके बाद हम सबसे पेजेस की पहला तरफ जाएंगे। तो एनी सॉफ्टवेयर है आईटी में, सबसे पहला ऑप्शन है जी डिजाइनर का काम। यानी कि हम इसको कह सकते हैं डिजाइन, यूआई यूएक्स, ऐसे ही है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी कलीमुल्ला एक टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए उसके बाद सब। देखो ना, आपको जब किसी क्लाइंट ने वेबसाइट बनाने को दे दी, जाहिर सी बात है उसने आपको रिटन फॉर्म में या मुंह से इंफॉर्मेशन तो बता दी होगी ना। तो फिर पहला स्टेप डिजाइनिंग है, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है? अगला स्टेप कौन बताएगा? कलीमुल्ला भाई बताएंगे अगला स्टेप कौन सा है। सर अगला स्टेप फंक्शनैलिटीज का, सर फंक्शंस का। नहीं, वो थर्ड स्टेप चला जाता है। अगला स्टेप है फ्रंट एंड का, ठीक है। फ्रंट एंड को डेवलप करना, ठीक है। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर कुछ भी फंक्शनल नहीं होता, जस्ट फ्रंट एंड होता है। सर क्लियर? एक बात क्लियर करें सर, यूआई यूएक्स फ्रंट एंड से अलग है कि तो सेम चीज है दोनों? ना, डेवलपमेंट अलग है, यूआई यूएक्स अलग है, ठीक है। डेवलपमेंट अलग होती है, यूआई यूएक्स क्या होता है मिसाल के तौर अच्छा पर। सर, यूआई यूएक्स जो स्केच से बनाए, कोई डिजाइन हो हमारे एग्जैक्टली, मैं सामने। देखो मिसाल के तौर पर मैं ये गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी, आपको किसी क्लाइंट ने बोल दिया जी आई नीड ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन लिखा दूंगा।
आप देखना यहाँ पर ना PhDs बनी हुई काफी नजर आ जाएंगी। कलीमुल्लाह को आवाज आ रही है? कलीमुल्लाह क्विकली मुझे रिप्लाई किया करो सारे के सारे, ठीक है? ये देखो, दैट जी इज सर, कॉल्ड आवाज आ रही है। UI/UX, ठीक है? दैट इज कॉल्ड UI/UX, ठीक है? अब यस इसको फ्रंट एंड में डेवलप, देखो सबसे पहले डिजाइनर ने ये बनाया, उसके बाद इसका बना फ्रंट एंड, फिर यस उसके बाद हमने इसको फंक्शनल करना है। फंक्शनल यस समझते हो? यानी कि उसकी यस बैकएंड की वर्किंग करनी है। मिसाल के तौर पर बैकएंड डेवलपमेंट, मिसाल के तौर पर, ठीक है? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मेरी वीडियोस में कई दफा सुनी भी होगी। मैं फेसबुक की एग्जांपल देता हूं। फेसबुक, इस राह अर्ज पे फेसबुक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मीडिया बना हुआ है। क्यों? इसके अंदर काम ही बहुत हो गया। मिसाल के तौर पर देखो सदाम, जैसे कि मैं एक ईमेल गलत डालता हूँ, यहाँ से मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, जब मैं इस पर लॉगिन करूंगा ना, तो ये देखना कलीमुल्लाह के यहाँ पर ना मुझे एरर दे देगा कि आपका ईमेल या पासवर्ड गलत है। ये देखा, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। व्हाई? दैट इज कॉल्ड बैक एंड वर्किंग। इसको पता लग गया है डेटाबेस के अंदर ऐसे नाम का ना कोई यूजर है और ना कोई पासवर्ड है, पासवर्ड ठीक है ना? ठीक। अब मिसाल यस के तौर पर यहाँ मैं सही वाला ईमेल दे देता हूँ आपको। अब देखते हैं क्या होता है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये जो मेरा है दोबारा लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है? अब रीजन क्या है? रीजन इसमें ये मुझे पता लगी कि बैकएंड पे एक फंक्शन है। अब ये ऐसा तो नहीं है ना पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना नहीं सर। पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है वो चेक करता है या नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि पीछे एक फंक्शनैलिटी लगी हुई है। वो फंक्शनैलिटी क्या कर रही है? वो फंक्शनैलिटी बता रही है कि जो तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट। दैट इज कॉल्ड बैकएंड फंक्शनैलिटी, ओके? अच्छा जी, यस उसके बाद लास्ट स्टेप कौन सा आता है? लास्ट स्टेप आता है फिनिशिंग का। ये फिनिशिंग का कब स्टेप होता है? जब आपका क्लाइंट आपसे आपका काम लेके उसको चेक करता है, टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग में जो जो फिनिश टचेस रह जाते हैं उसको कंप्लीट वर्क कर देते हैं उसको। ये पूरा एक वेबसाइट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, ठीक है? मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, मिसाल के तौर पर ये दानिश है। दानिश भाई इज माय क्लाइंट और मुझे कहता है, दानिश कहता है, दानिश आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? अपना इंटरेस्ट मुझसे शेयर करो जरा। दानिश 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 आपको बुलाया जा रहा है, क्लास में एक्टिव रहा करो, ऐसे फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का। अच्छा सदाम आप बताओ, सदाम भाई का सर किस मुझे चीज में? सर मेरी सर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का। अच्छा जी, मुझे बताया सदाम ने कि पोर्टफोलियो। दानिश अब अगला टर्न आपका होगा। सदाम ने कहा कि आई नीड सर टूल वेबसाइट कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे? वेबसाइट आई नीड पोर्टफोलियो वेबसाइट, ओके? अच्छा, अब मेरा क्लाइंट है जी सदाम। सदाम ने कहा कि सर मुझे पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं उससे पहला सवाल, अच्छा अब सदाम ने जब मुझसे साइट का बोल दिया तो मुझे बताओ कि सबसे पहला सवाल क्या बनता है सदाम से? हैव यू लोगो? ऐसे ही है ना सदाम? सबसे पहले तो लोगो की जरूरत है ना। लोगो बना होगा तो वेबसाइट बनेगी ना। विदाउट लोगो तो हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं फॉलो कर सकते। ऐसे ही है ना? यस सर। यस ठीक है सर, जी। क्योंकि लोगों में उसकी कलर वगैरह देखा जाता है। कलर वगैरह देखा जाता है, एग्जैक्टली। सदाम ने कह दिया जी यस आई हैव लोगो। मैं कहता हूँ व्हाट इज कलर स्ट्रक्चर इन योर माइंड? यस सर। अब सदाम कहेगा जी मुझे रेड कलर में साइट चाहिए। मैं कहता हूँ जी अच्छा जी रेड कलर में साइट चाहिए। अच्छा, अब पोर्टफोलियो साइट्स की भी टाइप होती हैं। मैं पूछूंगा यू नीड यस सर। वन पेज वेबसाइट और मल्टीपल पेजेस? अब सदाम कहेगा जी आई नीड वन पेज, ठीक है? अब अगला सवाल करता हूँ, मैं उससे पूछ लूंगा सदाम से कि भाई तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये बता दो कि तुम्हें साइट डायनामिक चाहिए या स्टैटिक चाहिए? स्टैटिक और डायनामिक का पता है किसी को? यस सर। क्या क्या होता है? सर यस सर। स्टैटिक वो जो हमें उसमें मतलब बैकएंड फंक्शनैलिटीज ना हो, ठीक है, जो है वो फ्रंट एंड हो। डायनामिक में जो बैकएंड हो, जो चेंज हम कर बिल्कुल सकें, बिल्कुल। दानिश क्या कह रहा था? चेंजेबल हो डायनामिक में सर। जी दानिश सर, क्या कह मेरा रहा भी यही आंसर था कि स्टैटिक वो होती है जिसका सिर्फ हमें जस्ट इंफॉर्मेशन हमें उसे कह सकते हैं रीड ओनली हो बस। हाँ हाँ उसमें कोई बिल्कुल। चेंजेस वगैरह ना, उसमें कोई अच्छा। चेंजेस वगैरह ना आ सकते हैं, ना क्लिकेबल हो वो चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि इन द सिंपल वर्ड के एडिटेबल वेबसाइट is called dynamic, okay? and जो नॉन एडिटेबल वेबसाइट है is called static।
ऐसे ही है, क्लियर? जी सर। ऐसे ही। जी सर। चलो जी आगे थोड़ा अब इसको डीपली लेके जाते हैं। अब जी जो है सदाम ने मुझे बोल दिया कि यस मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। अब स्टैटिक का मतलब है ओनली फ्रंट एंड चाहिए। अच्छा जी, अब मैं उससे अगला सवाल करूंगा, साइट शुड बी रिस्पॉन्सिव। साइट रिस्पॉन्सिव होगी? सदाम कहता है यस इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। अच्छा जी, ये मुझे पता लग गया। अब ये मेरी साइट की सारी रिक्वायरमेंट आ गई। अब अगला क्या होगा? सबसे पहले डिजाइन बनेगा। अब यहाँ दो टाइप के बंदे हैं, एक वो जो जस्ट पीएचडी में डिजाइन बना के देता है, यानी कि सदाम ने कह दिया कि मुझे एक पीएच अपने डिजाइनर को बोल दिया कि जी मुझे एक पीएचडी डिजाइनर चाहिए, उस्मान भाई थे उन्होंने डिजाइन बना के आपको दे दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा बंदा मेरे जैसा होता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ही फ्रंट एंड बना देता है। ठीक है, सो सबसे पहले बनेगा फ्रंट एंड, उसको स्टैटिक साइट चाहिए थी, ये आपका प्रोजेक्ट खत्म है। हम क्या करेंगे, हम अपने कोर्स में सबसे पहले सीखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हम बैक एंड में आएंगे। ठीक है, अब बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने अपनी पार्ट्स को डिवाइड कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले सीखनी है HTML। HTML पे हम ज्यादा दिन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि HTML एक ऐसी चीज है जो आपको एक और दो दफा भी सिखाई जाए आपको आ जाएगी। ऐसा ही है ना? यस सर, बिल्कुल। तो क्योंकि हमने ये डिपेंड करता है टैग्स पे सर। बिल्कुल, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने CSS में आ जाना है। CSS थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, CSS थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है और इस पर काम हमें जरा तसल्ली से करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने आ जाना है बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के देता है। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये हमारी वेब एजुकेटर की वेबसाइट है, ये देखो जैसे कि ये वेबसाइट है, या ये गूगल फॉर्म, या कोई भी एक ऐसी मिसाल ले लो। अगर मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ कि मेरा जी मोबाइल इसका व्यू कैसा आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा, देखो दिस वन, ये मेरा मोबाइल व्यू आ रहा है, ये देखो ये देखो मेरी साइट का व्यू खराब नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट की पुरानी वेबसाइट देखेंगे ना, उसका व्यू क्विकली खराब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। हमने इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज करना सीखना है। उसके बाद आप सबके लिए मेरी तरफ से तोहफा वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस का किस किस को आइडिया है भाई? यस सर, मुझे आइडिया है। मुझे आइडिया सर, मैंने बिल्कुल। इसका सीखा हुआ है। मोहित को आइडिया है इसका? अच्छा जी, कलीमुल्लाह को नहीं है जी, और मोहित अजहर को भी नहीं है, और उस्मान भाई को, उस्मान भाई आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा भाई, मेरी क्लास का एक और रूल है, सारे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, लाइव टू लाइव। आप लोगों को पता है आप लोग ऑनलाइन क्लास लेने में बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? हालांकि ऑनलाइन क्लास से ज्यादा बेहतर क्लास मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। फेल इस वजह से हो जाते हैं, टीचर से कम्युनिकेशन गैप रहता है उनका। हमने आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना। ठीक है, यस अच्छा सर। जी। अच्छा जी, वर्डप्रेस आ गया। अब इसमें हमने वर्डप्रेस सीख जाना है, दैट इज कॉल्ड ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर फिर नेक्स्ट हमने आ जाना है जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट इज द हाईएस्ट पेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यस सर, अभी भी हाईएस्ट टॉप पेड, चल रहा है। अभी भी टॉप पे। ठीक है, अब इसके रीजंस बता देता हूँ क्यों। जावास्क्रिप्ट मुश्किल बहुत है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट ने आसानियां बहुत पैदा की हैं। अगली बात करते हैं जी जेक्यूरी की। हमने फिर इसमें जेक्यूरी सीखना है। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट हो जाना है एडवांस वेब डेवलपमेंट, एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने क्या करना है, इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, विद इन 1 to 1.5 मंथ इंशाल्लाह ताला ये कर लोगे। और आप लोग, अच्छा मेरी क्लास का एक और रूल है कि एक प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं, एक मैं एक बच्चे, एक मैं एक बच्चे। इस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा और आप प्रैक्टिकली काम करोगे। आप लोगों की असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में LMS पे कहीं ना कहीं आपसे ले ली जाएंगी। और हर बच्चे की असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलना है वो गवर्नमेंट स्टैंप के साथ मिलना, और हम सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दे देते जब तक बच्चा अच्छा सा एक्सपर्ट ना हो जाए, अदरवाइज बच्चा अपने हाथ सर्टिफिकेट हाथ से जाता है उसके। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चीज सीखेंगे जी रिएक्ट जेएस इंशाल्लाह। रिएक्ट के बाद हम एंगुलर जेएस सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस का ऑनर सर कौन है अभी जिसको? आज की जी सर, इनका सर फेसबुक वाले रिएक्ट जेएस बिल्कुल। का, और एंगुलर जेएस का गूगल वाले सर। गूगल वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सर आजकल तो एंगुलर चल रहा है ना, एंगुलर जेएस तो नहीं चल रहा उनका नहीं एडवांस नहीं, वर्जन? ना ना मैं आपको बताता हूँ, सदाम बोल रहा है। अच्छा सदाम भाई, एंगुलर एंड एंगुलर जेएस बोथ आर सेम।
ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि एंगुलर अगर हम प्रोजेक्ट अलग से इंस्टॉल करें तो दैट इज एंगुलर, और अगर हम किसी लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल करें दैट इज एंगुलर जेएस। ठीक है, अगर आप गूगल ट्रेंड्स की बात कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज रिएक्ट जेएस। वो रिएक्ट जेएस है, ये सर। उसकी रीजन क्या है, ये बहुत लाइट वेट है। अब हम काम करेंगे, देखना ये इतनी लाइट वेट है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। सर रिएक्ट नेटिव जो है सर, वो ये कोई लैंग्वेज है या वो मतलब रिएक्ट जेएस का ही कोई हिस्सा है किसी तरह से? मैं आपको बताता हूँ, वो भी फ्रेमवर्क है ना सर, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, फ्रेमवर्क है। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने रिएक्ट नेटिव का बैच ज्वाइन किया है। जावास्क्रिप्ट इज अ मदर लैंग्वेज। ठीक है, मैं ये नोटपैड भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस, मैं नोटपैड भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। जेएस इज द मदर लैंग्वेज। जो जावा ये उसके लिए यूज होती है ना, लेआउट्स के लिए। ये कौन बोल रहा है? मोहित नहीं, मोहित, जावा अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। ठीक है, जावा इज अ डिफरेंट थिंग एंड जावा स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इनको मिक्स नहीं करना, इनको मिक्स नहीं जावा करना। सर वो तो फिर एंड्रॉइड के लिए यूज होता है स्पेशली, एंड बिल्कुल जावा या फिर एंड्रॉइड थोड़ी के बहुत लिए, बैकएंड के लिए सर, जावा एंड्रॉइड के लिए यूज होता है, या बैकएंड के डेस्कटॉप लिए सर। एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। यस, ठीक है, जावा इसलिए यूज होता है, और जावा स्क्रिप्ट है ये वेबसाइट का वर्जन है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है। अच्छा, इस तरह के ना आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप सबने पूछते रहना है। ठीक है, ताकि हम कोई चीज मिस ना कर दें। देखो नॉलेज, देखो एक टीचर के पास नॉलेज बहुत होता है। एक होता है बंदा जो जस्ट पढ़ा के चला जाए, और एक होता है बंदा जो बच्चों को कंप्लीट नॉलेज दे, और वो कंप्लीट नॉलेज तभी आएगा जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन रखो। समझ रहे हैं बात? जब तक आप लोग कम्युनिकेशन नहीं रखोगे तब तक फिर ऐसे मैं पढ़ा के चला जाऊंगा और आप लोगों को आंसर समझ नहीं आएगा। हम लोगों ने आपस में बातें करते रहना है जैसे कि अभी कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। आगे मैं बात कर रहा था रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस। जावास्क्रिप्ट इज द मदर लैंग्वेज। बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है वो काफी मुश्किल थी। जावास्क्रिप्ट एक उर्दू में लिख दूं, जावास्क्रिप्ट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, तो क्या हुआ, लोगों ने, कंपनीज ने इसके फ्रेमवर्क्स बना लिए ताकि ये आसान हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार, ये देखें, ये मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, यहाँ सिर्फ असद लिखा है, तो इसके नीचे काफी सारी लिस्ट आ गई है ना, असद मुमताज मलिक, असद मलिक, असद मेमोन, असद समथिंग, ये सारी की सारी लिस्ट आ गई। ये लिस्ट जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा है। अगर मैं YouTube पे जाता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पे, यहाँ पर मैं YouTube पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं YouTube पे जाता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि इस YouTube के ऊपर हमने देखा ना कि बाद का हम माउस वीडियो के ऊपर करते हैं तो वो वीडियो चल पड़ती है। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये भी चल नहीं रही है, लेकिन बाद बात ये चल पड़ती है वीडियो। जैसे कि ये है, हम माउस ऊपर लेके आ रहे हैं, उसका व्यू बदल रहा है, ये दिस वन, ये देखो ये चल गई वीडियो। ऐसा होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट, अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ, इसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने जितनी आसानियां पैदा की हैं तो ये मुश्किल भी बहुत है। तो इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री जावास्क्रिप्ट को डिवाइड कर देती है फ्रेमवर्क के अंदर। मिसाल के तौर पर जैसे रिएक्ट जेएस है, फेसबुक वालों ने रिएक्ट जेएस बना दिया। अब मजे की बात देखना जरा, आप जरा गौर करो मेरी बात में। ये मेरे पास फेसबुक खुला हुआ है, ये मेरे पास फेसबुक खुला है, मैं यहाँ से एड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो क्विकली लोड हो रहा है, हर चीज क्विकली लोड हो रही है। इसके अलावा मैं किसी और चीज पर जाने की कोशिश करता हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे मैं चला गया इस पर, ये देखो मेरी साइट लोड पूरी नहीं हो रही लेकिन पेज चेंज होता जा रहा है, देख रहे हो? मैं इस पर गया हूँ, ये चेंज हो गया, मैं इस पर गया, ये चेंज हो गया, हो रहा है ना ऐसा? मैं इस पर गया, ये चेंज हो गया। ये रिएक्ट पर बना है। दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट, कि आपकी चीज लोड नहीं हो रही होती। या मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखो मेरी साइट लोड नहीं हुई, अलबत्ता मेरी वीडियो चेंज हो गई है। देखो मैं किसी और वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मेरी साइट लोड नहीं हो रही है और मेरी वीडियो चेंज होती जा रही है, हो रहा है ना ऐसा? दैट इज द पावर ऑफ एंगुलर, इसीलिए इसको एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो एंगुलर है और ये रिएक्ट है, ये दोनों चीजें बनी है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है,
जावास्क्रिप्ट के अंदर आसानियों के लिए रिएक्ट जेएस बना दी गई और एंगुलर जेएस बना दी। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद आ जाएंगे हम जी बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ सर ये रिएक्ट जेएस ये फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बाज लोग इसको लाइब्रेरी कह देते हैं और बाज लोग इसको फ्रेमवर्क कह देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जैसे कि पीएचपी का नाम सुना है आपने? यस सर। पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल, ये भी पता लारावेल, होगा। यस यस सर, लारावेल। लेकिन रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस हमें एक वे ऑफ पैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है, ना ही कि ये पूरी की पूरी जेएस को बदल देता है। अब पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल तो है ही है, लेकिन हम पीएचपी के कोई खास रूल लारावेल में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज लारावेल इज अ फ्रेमवर्क। लेकिन लोग इसको रिएक्ट जेएस को भी फ्रेमवर्क कहते रहते हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं है, दैट इज अ लाइब्रेरी। इसको फ्रेमवर्क भी कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसको करने में, ठीक है ना, इसको फ्रेमवर्क भी कहा जा सकता है। बेसिकली ये होता क्या है, ये किसी भी लैंग्वेज की आसान फॉर्म को फ्रेमवर्क कहा जाता है। किसी भी लैंग्वेज की आसान फॉर्म को फ्रेमवर्क कह दिया जाता है। तो लिहाजा इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इसको जहां फ्रेमवर्क का वैसे तो कहने से कोई नहीं होता, लेकिन ये एक इंप्रेशन पड़ता है। तो ये लाइब्रेरी है, ठीक है, ये भी लाइब्रेरी है, एंगुलर जेएस भी लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला पीएचपी एंड MySQL, ठीक है। साथ साथ आप लोग असाइनमेंट्स करते रहोगे तो ही कुछ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज हासिल नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस होना लाजमी है। बिल्कुल है। देखे ना, हमारा 5 से 5.5-6 महीने का एक ताल्लुक है। ये ताल्लुक 5.5-6 महीने में आपने जिस मकसद के लिए शुरू किया, आप उस मकसद पे रिसर्च करते रहो अनटिल अनलेस के आप इसके ऊपर कमांड ना हासिल कर ले। क्योंकि मैं भी आपके पास हूँ, आप मेरे पास हैं। कोर्स के बाद हम जैसे रेगुलर हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ना, कोर्स के बाद हम रेगुलर बातें नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। देखो, बड़े टीचर्स कहते हैं हम तो कांटेक्ट में रहेंगे, हम ये करें, लेकिन कांटेक्ट में रहा ही नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल कभी सर, नहीं कभार जा मैसेज आ गया तो हमने जवाब दे दिया, मेरा मैसेज आ गया आपने जवाब दे दिया, लेकिन जो ये वाली कम्युनिकेशन चल रही है ना, ये कोर्स के बाद कभी नहीं मिली, अनटिल अनलेस कोई और जो कोर्स क्लास में नहीं। तो इस कोर्स के 6 महीने में आप जितना फायदा उठा सको उठा लो। समझ आ रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा सर, मैं जो रिएक्ट अभी जो आपने लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में आपने डिफरेंस बताया, इस पे मैंने जो मुझे समझ आई है, जो मेरी अगले नाकस में बात आई है, वो ये आई है कि मतलब एक लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज, उससे उसकी आसान फॉर्म में उसको डिवाइड करके उसको मतलब एडजस्टेबल बाइट्स में अगर कहा जाए तो वो बना दिया गया है, तो वो लाइब्रेरी होगी। जबकि फ्रेमवर्क उसी का एक तरह से स्ट्रक्चरल दिखा दिया जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, मैं लेकिन वो मिसाल देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ये कलीमुल्लाह की मुझे कोई मैसेज नहीं नजर आ रहा, कलीमुल्लाह का मुझे कोई मैसेज नहीं नजर आ रहा। बात मुझे कम से कम चैट में मैसेजेस करते रहा करो ताकि मुझे समझ आ जाए कि उस्मान भाई भी बिल्कुल नहीं बोल रहे। अच्छा जी, मैं बात करता हूँ कि इन दोनों की जरूरत कहाँ पड़ी, इस चीज को समझ लिया जाए पहले। क्या ख्याल? मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की जरूरत कहाँ पड़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब सदाम है और दानिश है और कलीम है और मोहित और उस्मान है और मैं हूँ, हम 6 लोग हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या हम 6 के 6 की राइटिंग सेम हो सकती है? नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकती। फिर राइटिंग सेम नहीं हुई, इसकी रीजन क्या बनी? क्योंकि मैं अपने स्टाइल से लिखता हूँ, सदाम अपने स्टाइल से लिख रहा है, दानिश अपने स्टाइल से लिख रहा है, कलीमुल्लाह जो है उसका अपना स्टाइल है। और अगर हमें कोई एक बंदा आके प्रोजेक्ट दे दे कि एक काम करो, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर एक ऐसे लिख दो, और कह जी असद साहब आप ये लिखें, सदाम आप ये लिखो, दानिश आप ये लिखो, कलीम आप ये लिखो, मोहित आप ये लिखो, उस्मान आप। हम 6 लोगों को उसने ये टास्क दे दिए कि ये एक टॉपिक पे लिखना है ऐसे, या एक कोई कंटेंट लिखना है। हम 6 के 6 लोग अगर कॉपियों पे लिखने बैठ जाएंगे और उसको मर्ज कर देंगे कि भाई पहला पेपर मेरी राइटिंग का, दूसरा पेपर सदाम की राइटिंग का, तीसरा पेपर कलीम की राइटिंग का, चौथा पेपर मोहित की राइटिंग का और 5वां पेपर उस्मान की राइटिंग का, जब ये पांचों के पांचों पेपर जुड़ के आगे किसी के पास जाएंगे उसको समझ ही नहीं आएगा, उनका यार कुछ और लिखा है यार कुछ और लिखा है। क्यों? क्योंकि राइटिंग सेम नहीं है। ऐसे ही है ना? यस। फिर क्या होता है, फिर हमेशा किताब को कॉपी पे लिखने के बाद उसको टाइप करवाया जाता है, ऐसे ही है ना, ताकि टाइपिंग कभी ऐसा हुआ है कि आपको किताबें पेंसिल से लिखी हुई मिले? कभी भी नहीं हुआ। कंप्यूटर से टाइप होकर लिखी हुई किताबें मिलती है। सही बात कर रहा हूँ ना? यस सर। इसी तरह अगर हम किसी लैंग्वेज में काम करते हैं ना, तो कलीमुल्लाह होता ऐसा है
कि अब फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में मैं अपने स्टाइल से लिखूंगा, कलीम अपने स्टाइल से लिखेगा, सदाम अपने स्टाइल से लिखेगा और दानिश अपने स्टाइल से लिखेगा। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया और हम लोगों ने 5 लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया है प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, मेरा कोड करने का स्टाइल अलग है, आपका अलग है, ऐसे ही। और जब हम इस कोड को मर्ज करेंगे तो एरर आएंगे काफी सारे, ऐसे ही है ना। यस सर, तो फिर क्या हुआ, ज्यादा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, डिफरेंट लॉजिक यूज होंगे, एक ही काम के एग्जैक्टली, डिफरेंट बिल्कुल लॉजिक होंगे। बिल्कुल सही पहुंचे कि डिफरेंट लॉजिक्स यूज होंगे। लेकिन फिर यस क्या सर, हुआ, इंडस्ट्री ने हमें प्रोवाइड कर दिया एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी। अब अगर हम पांचों के पांचों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें उस लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ता है। फिर हमारा कोड हमेशा सेम ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। मतलब सर हमें एक मीडियम दिया गया है, इस मीडियम से बाहर Exactly. नहीं जाना। एक मीडियम दिया गया, इस मीडियम से हमने बाहर नहीं जाना। यानी कि पहले लारावेल की बात करो, लारावेल अगर देख लो ना, अगर लारावेल की यस बात करो तो लारावेल क्या है, लारावेल इज द एमवीसी। एमवीसी क्या होता है, फ्रेमवर्क को बोलते हैं। ये देखो लारावेल क्या है, लारावेल ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। लारावेल किसको क्या फॉलो कर रहा है, एमवीसी के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर एमवीसी की आप डेफिनेशन देखो तो देखो, मॉडल व्यू कंट्रोल इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न सर इसमें मुझे अच्छी तरह, सर मैंने आपकी वो एमवीसी की डेफिनेशन के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सर, बहुत हाँ जी, जबरदस्त समझ आई थी मुझे इस चीज। बिल्कुल। यानी कि एक पैटर्न आपको समझ आ गया ना, कि इस पैटर्न से हम बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे ही है ना, हम इस यस पैटर्न से बाहर नहीं निकल रहे। फिर हम बेशक एक प्रोजेक्ट में, हम मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था वेल्थ बिल्डर्स 365। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे अंडर इसके नीचे 7 लोगों की टीम थी। अब उन 7 लोगों की टीम को हैंडल करना आसान काम नहीं होता। ये $35,000 का प्रोजेक्ट था। $35,000 मतलब 70 लाख रुपया का मतलब। अब 70 लाख रुपया अगर एक क्लाइंट लगा रहा है, उसको तो एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए ना। तो यस फिर सर, हमें क्या हुआ, हमने 7 लोग, वो थे 8वां मैं था, हमने इसको लारावेल पर बनाया। लारावेल पे क्या हुआ कि जितने मर्जी कोड करते रहते थे ना, ये उस मीडियम से बाहर नहीं जाते। तो क्या होता था, जब मैं काम करता था और बाकी के साथ काम करते थे, हम इसको मर्ज करते थे, तो वो काम एक ही प्लेन पर आ रहा होता था। यही वजह है कि कोई लाइब्रेरी या एमवीसी यूज होता है। क्लियर? इसलिए यस सर, आसान यस अल्फाज में सर। आपको लाइब्रेरी और एमवीसी की जरूरत ही नहीं, समझ आएगी। उसके बाद हम चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला लारावेल के अंदर। और अगर आप लोग जल्दी सीख जाओगे तो मैं सबको लाइव वायर भी पढ़ाऊंगा। वैसे लाइव वायर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स, वरना आपको लाइव वायर भी पढ़ाऊंगा। लाइव वायर एक बहुत बड़ी चीज है और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मैंने ही पढ़ाया है इस लाइव वायर, ठीक है। लाइव वायर बहुत आला चीज है, इंशाल्लाह ताला और मैं ये आपको। है क्या चीज सर? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करना पसंद नहीं करते, पीएचपी पे काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। ठीक सर, ये रियल टाइम ठीक। एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है और इसकी डिमांड आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा है। अभी इसका 1 या 2 वर्जन आए हैं बस। मैंने इस पर काम किया है साउथ अफ्रीकन सर प्रोजेक्ट। वेब 3.0 के आने के साथ सर लाइव वायर की डिमांड में इजाफा होगा सर? बहुत ज्यादा इजाफा होगा, बहुत ज्यादा। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना, उनमें इसका बहुत ज्यादा इजाफा होगा। हम आगे चलते हैं। उसके बाद ही हम इसके अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह ताला Node.js, ठीक है। Node.js क्या है, Node.js जावास्क्रिप्ट। अब अगर देखो, अब ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है ना, ये आपको मल्टीपल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं। अब अगर आप नोड सीख लो तो आप, अगर आप जावास्क्रिप्ट लवर हो तो आप जावास्क्रिप्ट को अपना फील्ड बना लो। अगर आप सर PHP ये लवर हो, Node.js सर सॉरी टू कट यू ऑफ, हाँ लेकिन ये जो आपने बात अभी बताया Node.js, अगर हम ये सीख लेते हैं हाँ तो सर हाँ ये तो फिर हम एक तरह से फुल स्टैक के अलावा हम एप्लीकेशंस भी बना सकेंगे इस पे। एग्जैक्टली। देखो एप्लीकेशन आप किस किस पे बना सकते हो, आप लारावेल पर एप्लीकेशन बना सकते हो। जितने भी चैट सिस्टम है सारे के सारे इन दोनों चीजों पर ही तो बने हुए हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हमने सीखनी है। अब ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ये टू द पॉइंट आपको इंशाल्लाह ताला कोर्स में सिखाई जाएंगी। इसके बाद हमने सीखनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये है कि अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, आपने उस प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करें। देखो, एक डेवलपर वो होता है जो अकेला चल सके, ऐसे ही है ना, लेकिन एक और डेवलपर होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। क्या ख्याल है? एक यस टीम सर, को साथ लेके चलने वाला डेवलपर ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत सिंगल चलने वाले के, ऐसे ही है ना। यस सर, वो यानी टीम कि पूरी टीम को लीड कर रहा है टीम सर। को लीड कर रहा है, तो हमने लीडरशिप भी सीखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंशाल्लाह ताला हम गिटहब देखेंगे, ठीक है, बिटबकेट देखेंगे और
इसके अलावा इसमें हम QSA देखेंगे, क्वालिटी सॉफ्टवेयर एश्योरेंस। ये QSA का आपका सब्जेक्ट भी होगा BSCS में या BBIT में या जो भी आप डिग्रीज कर रहे हो, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली देखना है। उसके बाद हमने cPanels देखने हैं। cPanels मतलब कि हम आपके सामने मैं होस्टिंग खरीदूंगा, उस होस्टिंग के ऊपर हम अपलोड करके अपनी साइट को, जो साइट हम अपने पास बना रहे हैं उस साइट को हम अपलोड करके सर्वर पर भी अपलोड करेंगे ताकि आपकी साइट सर्वर पर ठीक से काम कर सके। ठीक है, आपको cPanels को भी हैंडल करना आ जाए इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद इसमें हम SSH, SSL और डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। डिप्लॉयमेंट क्या होती है कि मिसाल के तौर पर मेरे सामने मेरा एक सॉफ्टवेयर को सर लाइव करना, वेबसाइट को लाइव करना सर। डिप्लॉयमेंट वेबसाइट को लाइव तो करना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये कोड खुला हो, मैंने प्लीज का ई मिस करके इसको कंट्रोल सेव कर दिया, तो क्या हो, लाइव सर्वर पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, आपके कंप्यूटर को लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करने का नाम डिप्लॉयमेंट है। हमने इसमें डिप्लॉयमेंट भी देखनी है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद हमने इसमें APIs भी देखनी है, वेब सर्विसेज। ठीक है, हमने इसमें वेब सर्विसेज एंड APIs भी देखनी है। ये पूरा जब आप सीख जाओगे तो यू विल बी अ वेब इंजीनियर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग एक वेब इंजीनियर बन जाओ इंशाल्लाह सर। अब ये वो चीजें हैं जो चीजें आप दुनिया में कहीं भी जाकर सीखो, आप दुनिया में कहीं भी जाकर इस पर काम कर लो, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। ये इस बात की गारंटी आपको मैं नहीं बल्कि गूगल ही देगा। ये गूगल पे जाते हैं और लिखता हूं मैं फुल स्टैक डेवलपर की पावर को दिखाने लगा हूं। फुल स्टैक वेब डेवलपर जॉब्स इन यूके देख लेते हैं कि यूके में कितनी जॉब्स है। तो ये देखो इस वक्त सर मुझे अब स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन स्ट्रक हो गई है। अब देखो, अब शो हो रही है स्क्रीन, तो यहाँ से बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन? यस सर, शो हो रही है। जी सर, अब हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो आपके सामने ये हमने यही चीजें लिखी है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। Node.js, TypeScript, JavaScript पे बोलते हैं, JavaScript एंड React, AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये देखो कितना पैकेज दे रहे हैं, 75,000 पाउंड टू 80,000 पाउंड आएगा, यानी कि मंथली कम से कम ये 1.5 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ तो ये देखो ये लंदन है, जस्ट फुल स्टैक फ्रंट हम इतने इस लायक बन जाएंगे, इतना कमा सकेंगे, इजीली बन जाएंगे इजीली। मैंने खुद ये जॉब की है और मैं अभी भी कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकता हूँ सीधे सीधे यहाँ से भी और मेरे ईमेल्स पे भी। नहीं क्या था उसका नाम, आपका ये इजीली बन जाएंगे आप लोग। इसके लिए आपको ये मैं कोई आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा तो आप बनाओ। यार अभी जो दिखाया है सर वो ख्वाब ही लग रहा है। नहीं ये बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई, हर एक हकीकत की शुरुआत ख्वाब से ही होती है। नहीं असल में ना वो कोडिंग होती रूट है, बंदा हंस हंस के करे ना फिर चीजें समझ भी आ जाती हैं, जो मजाक में हो जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक ना टीचर थे, ठीक है, उनसे खैर मैं ज्यादा पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक बात मेरे दिमाग में, वो मेरे टीचर कहते हैं ये कोडिंग ना एक मोटरसाइकिल की तरह है। मैं पूछता हूँ भाई मोटरसाइकिल की तरह कैसे होगी ये? मोहित को मेरी आवाज आ रही है? उन्होंने मुझे कहा कि भाई मोटरसाइकिल की तरह इस तरह होती है कि जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो आपको ख्याल होता है कि मैंने क्लच पकड़ लिया, मैंने ब्रेक दबा दी, या मैंने क्लिक गियर डाला। तो जब आप नए नए सीखते हो ना आपको ख्याल होता है यार यहाँ ब्रेक लगानी है, यहाँ गियर लगाना है, यहाँ ब्रेक लगाना है। लेकिन जब आपके हाथ आपके आदी हो जाते हैं ना तो ये चीजें आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल, आप बस साथ में बातें भी कर रहे होते हो, आपके हाथ में बाइक भी चला रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। मसल मेमोरी बन जाती है माइंड में, माइंड की मेमोरीज बन जाती है, माइंड में वो एक बन जाते हैं वो। ये जो कोडिंग है ना ये आपकी फिंगर मेमोरीज है, ये फिंगर्स आपकी करती जाती हैं, आप काम भी करते जाते हो। अब ये देखो ये जो चीजें मैंने लिस्ट में लिखी हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, HTML, CSS, PHP, ये सारी की सारी हमने सीखनी है। और ये देखो ये कितने कितने पैकेजेस लगे हैं, जस्ट यूके की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ से बाहर चले जाते हो, ठीक है, यहाँ से बाहर चले जाते हो तो आपके लिए तो बहुत सारी चीजें। ये मैंने कोर्स की आउटलाइन इस हिसाब से देखकर बनाई है जो मैंने गोरों के लिए काम किया है, ठीक है, जो मैंने अंग्रेजों के लिए काम किया मैंने अभी तक पाकिस्तानियों के साथ तो काम नहीं ना किया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये पाकिस्तानी, खासकर IT की फील्ड में धोखेबाज। मैंने अब तक गोरों के साथ जो काम किया है ना
सही कह रहे हैं सर, बाकी ये पाकिस्तान इस धोखे। तरह अब से देखो, अब मिसाल के तौर पर ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये $9,000 का प्रोजेक्ट है। $9,000 अच्छी खासी रकम बनती है ना। इस बंदे की शक्ल मैंने देखी है ना इसने मेरी शक्ल देखी है, लेकिन हमने 2 साल काम किया साथ में। और मैं कहता हूँ एक सेकंड, एक दिन भी पेमेंट मेरी लेट नहीं हुई, एक दिन भी मेरी पेमेंट लेट नहीं हुई। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये लोग काम बहुत अच्छा देते हैं और उसमें आपको पर और इतने अच्छे पैसे देंगे कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं। ये फील्ड इस तरह से, ये जो कोर्स आउटलाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो कोर्स आउटलाइन है जो फील्ड में यूज होती है। आप खाली फ्रंट एंड डेवलपर की चीजें देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो और नीचे चले जाओ, अगर मिसाल के तौर पर ये आपके सामने सारी हम जस्ट लारावेल को देखते हैं जी। आप कहते हो जी नहीं मैंने लारावेल एक्सपर्ट बनना है, तो देखते हैं जी लारावेल जॉब्स इन यूएस से। ये देखना जरा आपको कि सिर्फ लारावेल, इन सब में से बस आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो जाओ तो आप अंदाजा कर सकोगे, नहीं कर सकोगे कि आपको कितनी बड़ी बड़ी जॉब्स मिल जाएंगी इसमें। ये देखो, अगर सर अच्छी खासी मेहनत हो फिर हम सब में एक्सपर्ट बन सकते हैं, या वो फिर आप पॉसिबल देखो, नहीं है? आप जस्ट जो आपको यहाँ करवाया जा रहा है उसी की प्रैक्टिस करो, ऑनली ऑन 5वें महीने में आप अपने आप में एक अच्छा खासा चेंज देखोगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। है ना, आप लोग अच्छा खासा चेंज देखोगे 5वें महीने में ही आके इंशाल्लाह। लेकिन ये जरूरी है, बाज़ औक़ात क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर को तो सुन लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, जब तो वो सर आईटी की प्रैक्टिस नहीं ना फील्ड पूरा करते, बेस भी प्रैक्टिस पे करता है। बेस देखो ये सेल्फ स्टडी पे देखो। मैं अब आपको फॉर एग्जांपल इस वक्त रिएक्ट 3 चल रही है या इस वक्त लारावेल का वर्जन 10 चल रहा है। हो सकता है जब हमारा कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद लारावेल वर्जन 11 आ जाए। यस सर। अब 10 में और 11 में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। जाहिर सी बात है, न्यू वर्जन आया तो कुछ न्यू डिफरेंट वर्जन होगा कुछ ना ना, सर। तो जिसमें डिफरेंस होगा उस चीज को देखते हुए आपको एक स्ट्रक्चर के ऊपर काम प्रैक्टिस करोगे तो अगला वर्जन बेशक उसे अगला वर्जन भी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको सेल्फ स्टडी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने आपको 1.5 घंटा पढ़ा के फारिग हो जाना है, बाकी की आपकी सेल्फ स्टडी है। ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर भी होगा मौजूद। हम जो हमारी क्लासेस के डेज हैं उसके अलावा अदर डेज में भी हम कांटेक्ट में ही लेंगे, ताकि ये देखो ये $26 to $70 एन आवर मिल रहे हैं पर आवर। तो ये क्या है, PHP लारावेल फ्रेमवर्क इवन ड्राइविंग आर्किटेक्ट सर बेस्ट क्लासेस सर सैटरडे संडे को हुआ करेंगी? फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इंशाल्लाह ताला। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अगर आपसे क्लास खुदा ना खास्ता मिस भी हो जाती है ना तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हर क्लास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग सुन लो, कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में डाल दो, आई विल आंसर हियर। नहीं सर, ये ऐसे मतलब लाइव वाला जो है ना इंशाल्लाह लाइव भी ठीक है, ये प्लान भी है। 100 मसले हो जाते हैं, घर में इशू हो गया, किसी की डेथ हो गई, हमें जाना पड़ गया, कोई मसला नहीं। जी सर, इन केस रिकॉर्डिंग वाले होता है ऑप्शन मतलब, इसलिए लेकिन रहता ये है। है कि इस तरह लाइव सर ये क्लास में वन तो ऑन ऐसे वन जो अच्छा लग लाइव रहा है ना, क्लास अब करना आपको ये भी अच्छा लग रहा है समझने में, मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, ये सर जरा आपसे बेहतर ठीक हो कॉन्वर्सेशन जाए। में मजा आ रहा है। तो खैर मैं आपको बता रहा था, ये कौन लेकर के या मोहित लेकर के या मैं चला गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि देखिए, तो ये आपको इस लेवल की जॉब्स मिल जाएंगी सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, 95K to 105K, मतलब कि ये कम से कम 2 करोड़ का पैकेज है ईयरली। ठीक है, तो ये बहुत इजी जॉब्स है, लेकिन आपको इस चीजों पर प्रैक्टिस करनी है। इन चीजों पर प्रैक्टिस आप करोगे, इस लेवल की जॉब्स की गारंटी आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, अच्छा जी, इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो मुझे अब समझ आ गया कि एक ऐसा बंदा फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है। इन द सिंपल वर्ड्स के who can work as front end and as well as back end developer with advanced technology। ये आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, is called full stack developer। समझ आया कि एक ऐसा बंदा जिसको फ्रंट एंड भी आता हो और उसके साथ साथ बैक एंड डेवलपमेंट भी आती हो, वो बनेगा एक फुल स्टैक डेवलपर। यही वजह है कि फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी ज्यादा होती है। ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग क्लाइंट्स को डील बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कहते हो ना, बाद मेरे पास कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर मैंने ना इंस्टीट्यूट से नहीं सीखना,
मैंने सॉफ्टवेयर हाउस से सीखा। ये नुकसान है। क्यों? सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हो ना सदाम भाई, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर ही रहते हो, आप उससे आगे नहीं जा सकते। 20 साल आप काम करते रहोगे, उन्होंने आपसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना। जी जी सर, असल में वो सॉफ्टवेयर हाउस वाले नहीं चाहते ना ये आगे चले जाएगा, तो इसके सैलरीज इंक्रीज करना पड़ेगा, ये वो बेशक, बिल्कुल सही वो बात है। इसलिए हमें ना इंटर्नशिप के नाम पे हायर कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे, यही और वजह है कुछ भी कि नहीं, बस रगड़ा लगाने के लिए बस। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मेरे पास काफी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं। अभी मेरे ऑफिस में भाई अभी रगड़ा खाओगे ना, तो ही जो है ना, वो कहते हैं ना, जब तक सोने को ना भट्टी में जो है वो जलाया ना जाए, वो कुंदन नहीं बनता। तो वो रगड़ा तो ठीक खाओगे है, तो कुछ लेकिन बनोगे। रगड़ा खाना भी है ना, तो किसी अच्छी चीज से खाए यार ना। वो सही वे से बंदा रगड़ा भी खाए, सही वे से सही वे रगड़ा भी से। खाए ना, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे थे तो आप मतलब वो कि सही वे से रगड़ा भी हाँ खाएगा। हाँ क्यों सलीमुल्लाह क्या कहते हैं? सही वे से सर रगड़ा खाने से मुराद ये है कि भाई चलो जो चीज सर सीखते हैं उसमें मेरी तो एक्सपर्ट तो बन प्लानिंग जाए। है सर, मेरी तो प्लानिंग है। तो मेरे सर ने मुझे कहा था कि आप फ्रंट एंड कर लो जस्ट, उसके बाद आप कहीं इंटर्नशिप कर लो। तो मेरी तो प्लानिंग है, मैं तो जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो फिलहाल फिर मैं ऑनलाइन, वरना मुझे फिर इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरा प्लान है कि मैं 1 महीने में देखता हूँ मुझे कितना जो है इसकी आवना आपको मैं एक होती है। और अगर मजे की मुझे बात बताऊंगा, आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अगर आप ये चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये सीख लेते हो, आपको बिल्कुल जरूरत है इंटर्नशिप करने की। मैं अपने बारे में बात बताऊं, मैंने इंटर्नशिप आज तक की ही नहीं, ऑनेस्टली। ना मैंने आज तक जॉब की है, ना मैंने आज तक इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप भी अगर आपको अच्छी जगह पर मिल जाए तो मिल जाए, वरना आपका जितना आपका बेड़ा गर्क होता है ना, उतना किसी दूसरे बंदे का बेड़ा गर्क नहीं होता। तो अगर आप ये चीजें तसल्ली से अपने आप को, अब आपने डिवाइड नहीं करना, अपने आप को इस चीज में बाउंड कर लो। मैं आपको दिल से सिखाऊंगा, अगर ये चीजें आप तसल्ली से सीख जाते हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं इंटर्नशिप की जरूरत, डायरेक्ट जॉब सर लगोगे आप इंशाल्लाह। मैं एज इसको सर एक देखता हूँ पोर्टफोलियो में आपके में एक अच्छी चीज है कि आपने सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया हुआ, एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट हो जाता है अगर आपने इंटर्नशिप की। तो मैं अपना पोर्टफोलियो जरा बेहतर बनाने के लिए ये करना चाहता हूँ, वो दैट्स इट। सर और इस मैं इसका भी एक पोर्टफोलियो तरीका के चक्कर बताता में हूँ, सर मैं एक बात बताऊं सर, मैं मैं आपको एक एक बात इसका भी तरीका बताता हूँ, मैं इसको भी आपको एक तरीका बताता हूँ, तरीका बताता हूँ आपको कि पोर्टफोलियो इंक्रीज करने से मुराद है आप अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बना लें। नो इशू, अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बना लें और उस पर काम करते जाएं। जब आप एज अ फ्रीलांसर या एज अ इंडिपेंडेंट वर्कर काम करना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता रहता है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहता है। ठीक है ना? तो इसमें कोई सर ऐसा इस मसला तरह नहीं। से भी अभी पोर्टफोलियो इंक्रीज आप कर सकते हैं ना सर, मैं इस तरह से भी पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं ना, हम कुछ वेबसाइट उठा लें इंटरनेट से, उसी जैसा बनाने की ट्राई करें। उसी जैसा जी मुझे बनाओ। बनाना है। अदरवाइज जब आप लोग अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उस प्रोजेक्ट की बेस पर आप लोगों को एक लेटर भी दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई इसने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है। तो आप उसका एक्सपीरियंस लेटर कंसिडर कर सकते हो या वैसे ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर फाइनल प्रोजेक्ट। यहाँ जो हमने फाइनल प्रोजेक्ट करना है वो हमने यूनिवर्सिटी लेवल का करना है। समझ इंशाल्लाह रहे हैं बात? सर। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर सर ये सब ये क्लियर है माशाल्लाह। क्लियर हो गया माशाल्लाह, अच्छी बात। अच्छा जी, एक मिनट में नोट पैड को सेव करना, फिर सेव है। अच्छा जी, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि हमने पहला स्टेप कहाँ से लेना है, कोडिंग का। ठीक है? अच्छा, डायरेक्टली ना कोडिंग पे जंप नहीं करना हमने, सबसे पहली बात। ठीक है? बाज़ औक़ात बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जी मैं कोडिंग सीखूंगा, लेकिन डायरेक्टली कोडिंग पे जंप नहीं करना। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जब आप काम करने लगते हो ना, जब आप काम सीखने लगते हो, कोडिंग में क्या क्या होता है, कोडिंग में आपको एरर्स भी आते हैं, कोडिंग में आप डिसअपॉइंट भी हो रहे होते हो, कोडिंग में आप परेशान भी हो रहे होते हो, लेकिन कोडिंग में आपको ग्रिप करनी है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी ग्रिप बना लें। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। एक तो स्ट्रक्चर डिजाइन का है ना, एक वो स्ट्रक्चर है जो कि आप काम करते वक्त बनाते हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहला स्टेप था डिजाइनिंग का, उसके बाद है जी प्लानिंग। ठीक है? कि मैंने डिजाइन तो कर लिया। देखो, जब क्लाइंट आपका डिजाइन देख लेगा, डिजाइनर ने आपको डिजाइन दे दिया, फिर क्लाइंट आपसे पूछेगा बताओ आप कितने दिनों में बना के दे रहे हो। ऐसे ही है ना? आपको एक ऑर्डर आ जाता है जो कि कहा जाता है भाई फेसबुक जैसी साइट बना दो, ऐसे ही है। यस। तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप वो कितने दिनों में बना के दोगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपको दराज का ऑर्डर आ गया जी, दराज जैसी एक वेबसाइट चाहिए, तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्टेड डेट तो पूछेगा ना कि अगर मैं आज बनवाने की कोशिश करूं तो कब तक बना के दो, क्या नहीं?
यस ऐसे ही है ना। अब Yes, हमने बिल्कुल। नेक्स्ट हमने देखनी है प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, ये हम एक दिन के अंदर अंदर ही देख लेंगे। ये प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे पाकिस्तानी आईटी के डेवलपर्स फेल क्यों हैं जानते हो आप लोग? इंटरनेशनल इंडस्ट्री में पाकिस्तानी डेवलपर्स को बड़ा बुरा तस्वीर किया जाता है। आपको रीजन बताऊं क्यों? क्यों ये प्लानिंग नहीं करते, ये अपने काम की प्लानिंग नहीं करते। जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक आप काम कैसे करोगे? जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट ले लेते हैं, पैसों की ठीक से बात नहीं करते, फिर बाद में क्लाइंट को तंग करते हैं। आपको पता है मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया है और सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से मुझे कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी डिसअपॉइंट हुआ होता था जी किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करना है। क्यों? मैंने इस चीज को नजर किया कि ये भाई ये प्लानिंग जो है ना, ये पाकिस्तानी प्लानिंग नहीं करते। तो हमने नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग करना सीखना है। क्लियर? कि वेबसाइट का अगर हमें ऑर्डर आ गया तो हम इसको प्लान कैसे करें। मुझे एक बात बताओ, आप सबके अपने अपने घरों के माशाल्लाह, जब भी आप घर बनाते हो तो प्लान करते हो ना सबसे पहले कि भाई कौन सा कमरा किधर होना चाहिए, वॉशरूम किधर होना चाहिए, छत किधर होनी चाहिए। प्लानिंग होती है ना इस चीज की। जी सर। हाँ प्लानिंग। तो इसी तरह प्लानिंग करते हो तो फिर आपको आपका मिस्त्री बताता है कि भाई 10 दिन लगेंगे, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही है। और उस हिसाब से आपको पैसे भी बता देता है कि भाई अगर 10 दिन है तो 10 दिन के मैं पैसे आपको बता दूंगा। ठीक है। तो हमने यहाँ से प्लानिंग करनी सीखनी है। प्लानिंग में क्या पता लगेगा? प्लानिंग करने के बाद हमें पता लगेगा एस्टिमेट ऑफ वर्क टाइम, कि हम कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एस्टिमेट ऑफ मनी। आप मुझे एक बात बताओ, आपको जो एक प्रोजेक्ट आ गया, आपको कैसे पता लगेगा मुझे इस प्रोजेक्ट के कितने पैसे लेने चाहिए? ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने यहाँ से एस्टिमेशन ऑफ मनी भी निकालना है कि एक प्रोजेक्ट से हमने जो पैसे कमाने हैं वो क्लाइंट को किस हिसाब से पैसे बोले। बाद बच्चे क्या कहते हैं, लड़के हवा में पैसे बता देते हैं जिससे क्लाइंट भाग जाता है। देखो हमने अपना बजट वैसा रखना है अपनी साइट को करने के लिए कि क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड रहे। ऐसे ही है ना। तो उसके लिए जरूरी है हमें प्लानिंग का पता होना चाहिए, आर्किटेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमने देख लेना है जी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट के अंदर भी 2 स्टेप्स आ जाएंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। वन विल बी फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वन विल बी बैक एंड डेवलपमेंट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। तो सर ये क्लियर है माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, अब ये क्लियर है। अब जी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने कल के दिन के अंदर, कल की क्लास में, ठीक है, हम डेली 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट पढ़ा करेंगे। ठीक है। जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों ने कुछ डिस्कशन मेरे साथ करनी है, कुछ मैंने आपके साथ करनी है। कल के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझे बताना है कि अगर आप लोग अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हो इंशाल्लाह ताला तो आप किस फील्ड में बनाओगे। ठीक है। आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप किस फील्ड में बनाओगे। मिसाल के तौर पर फाइनल प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो आप, ये सदाम भाई हैं, इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ये कैसा प्रोजेक्ट या कैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, ताकि उसकी तैयारी हम पहले से ही शुरू करें ताकि आने वाले 6 महीने तक वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उस एक्सेल शीट के अंदर आपका नाम आ गया, आपके फाइनल प्रोजेक्ट का नाम, फिर नाम, फिर फाइनल प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है। ये हम साथ साथ लिखेंगे। इससे फायदा क्या हो जाएगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको भी समझ आ जाएगा कि किसी प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है। फिर उसी प्रोजेक्ट को हम प्लान करेंगे इस वाले पोर्शन के मुताबिक, फिर उसी प्रोजेक्ट को हम डेवलप करेंगे इस वाले पोर्शन के मुताबिक। पहले फ्रंट एंड डेवलप कर लिया, फिर बैक एंड डेवलप कर लिया। ठीक है। क्लियर? यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? व्हाट्सएप ग्रुप में सब ऐड है? अगर कोई ऐड नहीं है तो मैनेजमेंट के नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकता है। ठीक है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग का आपने एस्टिमेशन ये रखना है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। LMS पर भी आएगी और लिंक के थ्रू भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। दानिश ने प्रोजेक्ट सोच लिया, हम कल डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट, मजीद सोचो भी उसके बारे में। ठीक सर इंशाल्लाह। है ना। और एक और बात बताऊं आपको कि कभी भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स में अपने काम में जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है।
एकदम से नहीं सोचना है, जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है उतना टाइम दो, फिर प्रोजेक्ट पर जाओ। ठीक है, आज की क्लास के अगर आपको रिव्यूज का मैसेज आ जाए तो काइंडली जो भी आपके माइंड में रिव्यूज हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर दे दें, या वैसे हमारे जो है ना चैट में रिव्यूज दे दें। ठीक हो गया, क्लियर? उम्मीद और करता सर हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? कल ही होगी इंशाल्लाह ताला। आपको चलो। मैसेज हर क्लास से ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे पहले आपको क्लास में अलर्ट आ जाएगा। ठीक होगा सर, ठीक है, डन है। और आपकी जो बोनस क्लासेस होंगी उनका भी आपको अलर्ट आ जाया करेगा। लाइक इस बैच के अलावा जो हमने आपको बोनस सेशंस ऑफर करने हैं, आप जो फ्रीलांसिंग का एक सेशन चल रहा है आप लोग अटेंड कर ही रहे होगे। सदाम भाई ने अटेंड किया फ्रीलांसिंग का सेशन? ये सर मैंने फर्स्ट अटेंड किया। मैंने भी अटेंड किया सर। बिल्कुल, ये कलीमुल्लाह ने भी अटेंड किया है, वो उस्मान ने भी अटेंड किया है। आप लोगों को बोनस सेशन है उनके ग्रुप में आपको लिंक्स आते रहेंगे। ठीक हो गया, तो किसी ने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, अपना ख्याल इंशाल्लाह रखना। ठीक है, और जो है अपने अगर एलएमएस आपको नहीं मिले लॉगिन एंड पासवर्ड तो आपने मैनेजमेंट को मैसेज करके ले लेने हैं इंशाल्लाह ताला। मान भाई आप इतना एक्टिव रहा करो क्लास में। ठीक है जी एक्टिव, मुझे एक्टिव नहीं नजर आया आज की क्लास में आप। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूमात थी, मैंने इसके ऊपर मैंने खुद काफी प्रैक्टिस की है, पोर्टफोलियो के ऊपर भी मैंने काम किया है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज।